बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर है कि इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है वो 2 हफ्ते के लिए मंजूर कर ली गई है अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से, और उनको जो है वो अब एक तरह की जो है वो रिहाई मिल चुकी है। रिहाई इन अ सेंस ये है कि अब वो अपने घर जा सकेंगे। और बहुत ही अहम एक ख़बर मेरे पास ये है कि ये ख़बर मैं बड़े मुहतात होकर दे रहा हूँ कि अभी कुछ हमें ख़बरें मौसूल हो रही हैं जिसके अंदर जो है वो कोर कमांडर लाहौर के ट्रांसफ़र के हवाले से और इस्तीफ़े के हवाले से जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। ये ज़राए के मुताबिक हमें ख़बरें मौसूल हो रहे हैं, लेकिन इसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी तक जो है वो बाज़गत यही है। और इसके अलावा आपको बताएं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से कुछ देर पहले जो है वो एक वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हुआ, और इस इजलास के अंदर जो है वो फ़ैसला किया गया। मतअद्दद जो है वो जो वहाँ पर वफाकी वज़ीर थे, सूबाई वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे, उनकी तरफ से जो है वो फ़ैसला किया गया कि मुल्क के अंदर जो है वो एमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए। अब ये चीज़ें कहाँ पर जा रही हैं, अब ये आपको मैं बताऊं कि उसके बाद जब फिर इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई तो उसके अंदर फिर जो है वो उसके बाद जो है अब इजलास जो है वो दोबारा से 4 बजे के बाद तलब कर लिया गया था। अब आपको मैं इसके ऊपर जो है वो चीज़ें कुछ शेयर कर देता हूँ कि इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत हुई है इसके पीछे बहुत बड़ी जद्दोजहद है। किसकी जद्दोजहद है? ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की जद्दोजहद है। और मैं समझता हूँ कि कुछ जो बहुत ही अच्छे कानूनदान हैं ये उनकी जद्दोजहद है कि जिनकी बदौलत जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जो है वो इस वक्त अपने घर के अंदर मौजूद होंगे, मतलब वहाँ से चले जाएंगे। और लेकिन अभी वहाँ पर एक और मसला वहाँ पर दरपेश है कि जैसे ही उनकी ज़मानत हुई तो उसके बाद वहाँ पर जो है वो जो इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो है वो एक बाकायदा तौर पर एक जिस तरह से एक पुलिस जो है वो जब दूसरे शहर जाती है तो फिर वो वहाँ पर आमद और रवानगी का एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करती है। तो पंजाब की जानिब से यहाँ से गई हुई पुलिस यानी लाहौर पुलिस जो है अब वहाँ पर उन्होंने जाते हुए जो है वो आमद की है अपनी, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से अगर आपको मैं बताऊँ तो वहाँ पर अभी तक उन्होंने रवानगी नहीं की। ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन है इमरान खान साहब के लिए कि क्या उनको यहाँ से निकलते ही गिरफ़्तार तो नहीं कर लिया जाएगा, और या फिर इस तरह का क्या एक प्रोसेस चल सकता है। अच्छा जी, अदालत ने जो है वो कुछ सवालात किए जिसके अंदर जो है वो सवालात ये थे कि जजेस ने सवाल किए कि क्या इमरान खान साहब को नैब की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट या फिर कोई नोटिस जारी किया गया, जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस ने दलाइल दी। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक नोटिस जारी किया गया, वो भी कोई इंक्वायरी के हवाले से नहीं था, वो एक नोटिस था जिसका हमने जो है वो बाकायदा तौर पर ख़त का जवाब, उसको नोटिस का जवाब हमने भेज दिया था। फिर उन्होंने कहा कि आपको कोई इंक्वायरी के अंदर शामिल किया गया, यानी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आपको दिखाई गई जिसके तहत जो है वो ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमें कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दी गई। और फिर इमरान खान साहब ने बताया अपने वकील को, और फिर इमरान खान साहब वो ये बात वहाँ पर कन्वे हुई कि जब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया तो वारंट गिरफ्तारी भी उन्होंने बाद में दिखाए, और फिर जब उनको वहाँ पर जेल में ले जाया गया तो वहाँ पर उन्होंने फिर वो जो है वो सारी जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाई। अच्छा, अब ये सारी मामले के अंदर जो है वो फिर जजेस ने जो है वो इस केस के हवाले से जो एक बड़ा फ़ैसला सुनाया और इमरान खान साहब को 2 हफ्ते की अबूरी बेल, इंटायरम बेल दे दी गई, और फिर इमरान खान साहब को जो है वो घर जाने का जो है वो कह दिया गया। अब जो वहाँ पर एक सिक्योरिटी थी, वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर आपको बताऊँ तो सिक्योरिटी वहाँ पर जो मौजूद थी वो इस्लामाबाद पुलिस की थी, और वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर वहाँ पर उनके साथ मौजूद थी। जो ही वो फैसला आया, उनकी बुरी ज़मानत हुई, तो वहाँ तक जो ऑर्डर वहाँ तक कंप्लीट हुआ, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी वहाँ से विड्रॉ गई। अब जो है वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी वो सारा चीज़ों को टेकअप करेगी तो फिर जो है वो उनको वहाँ से वो जा सकते हैं। अब ये कंफर्म नहीं अभी तक कि वो बनिकाला जाते हैं या फिर ज़मानत पार आते हैं, लेकिन ख़बर ये है कि उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो वफाकी हुकूमत है, यानी जो PTM की हुकूमत है, और स्पेशल लोग जो मैं समझता हूँ कि जिनके पीछे जो इस तमाम तर गिरफ्तारी के पीछे थे, उनके अंदर बड़ी खलबली बच चुकी है और बड़ी बेचैनी है, और जो है वो बड़ा ही उनको जो है वो इस मामले को लेकर वो बेचैन हो रहे हैं। अब उन्होंने फैसला किया है, वफाकी काबीना का जो इजलास था उसके अंदर मुतअद्दिद वज़रा ने कहा कि आप मुल्क के अंदर एमरजेंसी लगा दें। अब ये एमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि
دیکھیں ایمرجنسی لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو بالکل جو ہے وہ ایک اپنے کنٹرول میں کیا جائے گا، اور پھر وہ تمام تر سارے یعنی جو بھی ادارہ جو ہے وہ آزادانہ طور پہ کام کر رہا ہے تو اس کو یہ پھر ان کو یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، ان کے مطابق کیوں کام نہیں کر رہے، اور اس چیز کی سزا دینے کے لیے ان کو نیچا دکھانے کے لیے سارا پروسیس ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو پھر کنفرم کر دوں کہ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ اب دوبارہ سے جیسے ہی یہ عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت منظور ہوئی ہے تو ان کے اندر ایک بڑی جو ہے بے چینی پھر سے پیدا ہوئی، اور انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور تمام تر وفاقی وزراء کو جو ہے وہ واپس بلوا لیا گیا ہے، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب یہ جو ہے وہ کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے، اور وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ غیر قانونی قدم ہوگا، اور جس کا نقصان عام عوام کو ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک خبر ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محتاط ہو کے میں پھر دے رہا ہوں کہ کور کمانڈر لاہور جو ہیں وہ ان کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں یا پھر ان کو ہٹایا جا گیا ہے۔ یہ چیزیں اب دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، اور کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مستعفی وہ خود ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ایک لوگ داخل ہوئے، بے شک میں اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تذلیل تھی جو ہے وہ کور کمانڈر اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کی۔ لیکن دیکھیں ایک ریالٹی جو ہے وہ اور سائڈ پہ بھی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ ہماری آرمی کا نام لے کر کس طرح سے جو ہے وہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ کسی بھی انسان کو اٹھا لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے نام جو ہوتا ہے وہ آرمی کا ہوتا ہے، اور کسی کو بھی اٹھا لیتے ہیں نام اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے، کسی کو اٹھا لیتے ہیں تو کسی بھی قسم کی ایجنسی کا نام لے دیتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ اس طرح کا بڑا ہی غصہ تھا، اس لیے وہ ان ساری چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں پرفارم کی، تو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو اب جو ہے وہ وہاں پر کور کمانڈر کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ واقعی ایسا کچھ ہے، لیکن اس کی کنفرمیشن جو ہے انشاءاللہ آپ کو اگلے ولاگ تک ضرور دے دیں گے۔ اور ایک ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو صحافیوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک بھی جاری ہے، لیکن اس میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے سینئر رینک پرسن ہیں آفتاب اقبال، ان کی رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے ہائی کورٹ لاہور کی جانب سے۔ انہوں کو جو ہے وہ نظر بند کرنے کی جو ایک ان کو سزا دی گئی تھی اس کو مؤخر کر دیا گیا، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور ان کو فی الفور رہائی کا حکم دے دیا گیا۔ اگر یہ تمام تر ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔